हाय, मैं लेके आया हूँ आपके सामने माँ काली के संदेश। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और इस चैनल में मैं माँ काली के संदेश अपलोड करता हूँ रेगुलर इंटरवल पे। इस टाइम पे मैं देखूंगा माँ आपको क्या संदेश दे रहे हैं। तो अगर आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड ऑल्सो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि डोंट ट्राई टू फिट इन। ओके, अगर आपको लग रहा है कि यू आर अट्रैक्टेड टू दिस वीडियो, वॉच इट, नहीं तो स्किप कर सकते हो। सबके लिए है, बट आई डोंट नो कि कौन ये पर्टिकुलर देखने वाले ये रीडिंग। बट अगर आप देख रहे हो सो डेफिनेटली इट इज़ योर साइन फ्रॉम महाकाली। ओके, काली काली महाकाली, काली के पाप हारिणी, धर्म कामर तुमकते देवी, नारायणी नमस्ते। सोल का कोई जेंडर, कोई रिलीजन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मी। सो चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो, आप देख सकते हो। चाहे आप लड़की हो, लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, आप देख सकते हो। ओके, लेट्स सी माँ आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट बगलामुखी माँ। ज़रूर कुछ नेगेटिव चीज़ों में आप इन्वॉल्व थे या फिर नेगेटिव सिचुएशंस आपके लाइफ में थे। और बगलामुखी माँ जब अपीयर करते हैं उसका मतलब है कि माँ आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी। बट इट जस्ट दैट कि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो। लाइक आई आई काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे आप इतना नेगेटिव हो कि आप खुद ही खुद के लाइफ के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, किसी को विश्वास नहीं कर पा रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको कॉल करने की कोशिश किए है, किसी ने आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की है विद अ नेगेटिव इंटेंशन। ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है खुद को। खास करके अगर जो लोग आपके सामने आके गॉसिपिंग कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि आपको पता है कुछ लोगों के टेंडेंसी, ये सारे लोगों से आप थोड़ा सा बच के रहिए। सेकेंडली माँ कह रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हो सकता है और आपके पास वो पोटेंशियल है। बट क्या होता है ना, कुछ नेगेटिव थॉट्स हो सकता है, कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकता है, कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा चर्चा करते हो, और उसी के कारण आप लाइक खुद ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन जाते हो। सो लाइक ऐसा है कि जब हम लोग खुद सिचुएशंस को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं तब बगलामुखी माँ आते हैं। जब कुछ सिचुएशंस को आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके नेगेटिव कर देते हैं तब बगलामुखी माँ आते हैं। और माँ कह रहे हैं कुछ इनसिक्योरिटीज़ को आपको अपने लाइफ से परमानेंटली हटाना है, कुछ नेगेटिव पैटर्न को आपको अपने लाइफ से परमानेंटली हटाना है। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको आपको पता है कि वो आपके लिए अच्छे नहीं सोचते हैं, बट फिर भी आप उनके साथ बातें करते हो। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि आपको पता है कौन है ये लोग, बट फिर भी आप उन्हीं के एनर्जी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, या फिर उन्हीं के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करते हो। तो कहीं ना कहीं बगलामुखी माँ आपको बचा रहे हैं गॉसिपिंग से। बगलामुखी माँ अरेस्ट करते हैं नेगेटिविटी को, असुरिक इन्फ्लुएंस को, जो आपके लाइफ में नेगेटिव फ्लो लेके आते हो, उस सारे एनर्जी को। एंड ऑल्सो बगलामुखी माँ एक बहुत ही शानदार फ्यूचर की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। फिर भी अगर इस टाइम पे आपको डर लग रहा है, या फिर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर कोई आपको डरा रहा है, तो प्लीज़ बगलामुखी माँ के सामने आश्रय लीजिए, बगलामुखी माँ का नाम जप कीजिए। इससे क्या होगा कि यू विल बी फ्री फ्रॉम गॉसिप स्लेंडर। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है आपके बारे में जो शायद आपने नहीं बोले थे, या फिर ऐसा है कि आप उन्हीं लोगों के साथ बात कर रहे हो जो आपके बारे में उतना अच्छा नहीं सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यू नीड टू कट समथिंग ऑफ एंटायरली फ्रॉम योर लाइफ। ओके, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो ऊपर ऊपर तो बहुत अच्छा दिखता है बट अंदर से सड़ा हुआ होता है। और बगलामुखी माँ क्या करते हैं, डीमन का जीव को एकदम खींच के बाहर लेके आते हैं ताकि वो डीमन कुछ गलत चीज़ ना कर पाए। सो आई फील कि कुछ नेगेटिविटी को आपको जड़ से आपके लाइफ से हटाना है, और आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आप बाद में करेंगे ऐसे भी नहीं बोल सकते हो। आई थिंक कि हो सकता है कि आप अपने नेगेटिव सोच को परमानेंटली हटा के शैडो वर्क कर सकते हो, कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, एक परफेक्ट फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। अगर आपने कोई एक्शंस लिए हो तो यस,
आपने सही एक्शंस लिए हो, किसी को ब्लॉक करके, किसी को इग्नोर करके आपने सही किए हो। ऑल्सो हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, दिस कुड बी अ साइन कि जितना बुरा आप सोच रहे थे उतना है नहीं, ज़रूर किसी ने कोई एनर्जी सेंड किए थे, इसीलिए आपने इतना नेगेटिव सोचे थे। ज़रूर किसी ने आपके ग्रोथ को देख के बहुत जेलस हो गए थे, इसीलिए शायद किसी ने आपको परेशान किए थे, किसी ने आपके आपके एनर्जी को चुराने की कोशिश किए थे, एंड माँ आके आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो बगलामुखी माँ आपकी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ऑल्सो माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ किसी अपने अंदर की बात, लाइक हिडन डिज़ायर, हिडन गोल, किसी के साथ शेयर मत करो। ओके, इस टाइम पे आप प्लीज़ किसी को ट्रस्ट मत करो, किसी के साथ कुछ शेयर मत करो। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रही है। ओके, प्रेजेंट सिचुएशंस में आपके सामने आ रहे हैं दक्षिणा माँ। इसका मतलब है कि एक ऐसे सिचुएशंस या फिर एक ऐसे इवेंट जो आपको बहुत ज़्यादा डरा रहा था, या फिर आप चैलेंजेस के बारे में सोच के डर रहे थे, दक्षिणा माँ आके आपको एश्योर कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि इतना डरावना इंसिडेंट एक मामूली इंसिडेंट में बदल जा रहा है। So yes, you are about to receive a miracle. You are protected. You are divinely guided. दक्षिणा माँ क्या कह रहे हैं कि आपके डर आपको पीछे धकेल सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपके लेथर्जी आपको पीछे धकेल सकते हैं। माँ को विश्वास करो और आगे बढ़ते जाओ। दक्षिणा काली माँ जब आते हैं, इसका मतलब है कि यू हैव दैट पावर। माँ कह रहे कि आप इनक्रेडिबल हो, माँ कह रहे कि आपके अंदर वो पावर है, माँ कह रहे कि माँ को आप पुकार रहे हो, माँ आपसे संतुष्ट है। माँ कह रहे कि माँ का ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। और जब दक्षिणा काली माँ का ब्लेसिंग्स आपको मिलता है, मान लीजिए कि आपके लाइफ में सारे नेगेटिविटी खत्म हो जाता है। सो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। आप आगे बढ़ते जाओ। बहुत सारे लोग आपको डराएंगे, यहाँ तक कि आपके खुद के डेस्टिनी आपको डराने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी आप जीतोगे। सो इस सिचुएशंस में मैं देख सकता हूँ कि माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और माँ आपको एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल पथ से लेके जा रहे हैं, लाइक एज अ गुरु। ओके, दक्षिणा क्या होता है? गुरु दक्षिणा हम कहते हैं जब हम हीलर के पास जाते हैं, जब हम टीचर के पास जाते हैं, जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं, तो एज अ दक्षिणा हम हमारे टीचर को कुछ प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न हम लोग कुछ प्रोवाइड करते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं। सो इस टाइम पे दक्षिणा माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको आगे लेके जा रहे हैं, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं, अबंडेंस लेके आ रहे हैं, और आपका लाइफ को बदल दे रहे हैं, और कंप्लीटली आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल दे रहे हैं, आपके लाइफ से सारे नेगेटिविटी को हटा दे रहे हैं। तो इसके बदले में आप क्या दे सकते हो? तो माँ बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि प्लीज़ टोकनिस्टिक तरीके से मत लो। लाइक जो चीज़ माँ आपको दिए है, लाइक इस पूरे ब्रह्मांड को माँ सृष्टि की है, राइट? ये तो जो चीज़ आप काइंड ऑफ माँ ही आपको दिए है, उस चीज़ को माँ के पास अगर आप लौटाओगे तो एक प्रॉपर दक्षिणा नहीं होता है, राइट? सो दक्षिणा मतलब क्या है? जो आपके अंदर छुपा हुआ है, यानी कि आपके प्यार, आपके भक्ति, आपके सरेंडरिंग। सो यहाँ पे माँ क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपने ऑनेस्ट ऑथेंटिक पथ को फॉलो करेंगे, अगर आप अपने ईगो, अपने डर, अपने लस्ट, अपने जेलेसी, नेगेटिविटी, सारी चीज़ों को हटा के एक ऑथेंटिक लाइफस्टाइल लीड करेंगे, और आप खुद अपने पर्सनल पावर के बारे में ना सोच के माँ के सामने सरेंडर करेंगे, दैट वुड बी योर रियल दक्षिणा। सो माँ क्या कह रहे हैं कि माँ के साथ आपको कनेक्ट करना है। माँ आपके लिए ऑलवेज रेडी है, माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, माँ ऑलवेज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट इन रिटर्न आप माँ को क्या दे सकते हो? माँ पूछ रहे हैं आपसे। तो इस प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि आपको खुद से कुछ फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको इंट्यूशंस आ रहा है, बिकॉज माँ आपके अंदर है, बाहर नहीं। और ये वननेस को आपको विश्वास करना है कि सभी लोग हम कनेक्टेड है माँ से। तो माँ क्या कह रहे हैं कि अगर आपके इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहे हैं, अगर आपके मन आपको कुछ कह रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आपके परमात्मा आपको कुछ कह रहे हैं,
तो प्लीज़ आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ काम करते रहिए। आप प्रॉफिट के लिए काम ना करें, आप एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए कोई काम ना करें, आप एक टुगेदरनेस के साथ काम करें, लाइक दूसरों को एक्सेप्ट करके काम करें, नॉन जजमेंटल वे में आप काम करें। तब क्या होगा, माँ का ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ माँ आपके सामने लेके आ रहे हैं, और इसको आप कह सकते हो माँ का दान, इसको आप कह सकते हो माँ के ब्लेसिंग्स। अब इस टाइम पे अगर आप पिकी होंगे, इस टाइम पे अगर आप अपने ईगो ड्रिवन होके बोलेंगे कि ठीक है माँ, यू आर गिविंग मी दिस बट थैंक्स, मुझे ये नहीं चाहिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो कभी आप माँ के ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली माँ क्या कह रहे हैं कि बी ग्रेटफुल टू माँ, जो मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस टाइम पे, जो आपको चांस मिल रहा है, प्लीज़ उसी से काम चलाओ, उसी को यूज़ करो, उसी रिसोर्स को आपको इस्तेमाल करना है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, या फिर मैं इस टाइम पे ये चीज़ नहीं ढूंढ रहा था। सो आई काइंड ऑफ फील माँ कह रहे हैं कि डरो मत, जो मिल रहा है, जैसा आपके सामने है, जो भी चीज़ आपके सामने है, बिना डर के आप उसी के साथ आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पे आप किसी से कम नहीं हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा मतलब आपके पास, आप सोच सकते हो कि आपके पास कुछ नहीं है, बट आपके पास माँ का प्यार है, माँ के ब्लेसिंग्स है, दिस इज एनफ। सो आई फील कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, या फिर आपको ऐसा डर लग रहा था कि कैसे आप मुकाबला करेंगे नेगेटिव शत्रुओं के साथ, कैसे आप मुकाबला करेंगे नेगेटिव एनर्जी के साथ। बगलामुखी माँ कह रहे हैं कि माँ के ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और दक्षिणा माँ कह रहे हैं कि कौन कहते हैं आप अकेले हो, माँ आपके सामने शील्ड लेके खड़े हैं, माँ आपको वरदान दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि अपने अंदर से नेगेटिविटी को हटाओ, आप एक टीचर खुद बन जाओ, और जब आप खुद के बॉस और खुद के टीचर बन जाते हो तब आपको पता चल जाता है कि आप क्या चीज़ गलत करते हो और क्या चीज़ सही करते हो। सो आई फील कि माँ कह रहे हैं कि आपको पता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, आपको पता है कि क्या करना सही होगा, क्या बोलना सही होगा, बट फिर भी आप शायद अपने ईगो ड्रिवन होके वो नहीं कर पा रहे थे। आप माँ को प्यार करते हो, बट आप अपने ईगो को भी प्यार करते हो। तो यहाँ पे माँ क्या कह रहे हैं कि अगर आप माँ को अपना गुरु मानते हो, टीचर मानते हो, तो प्लीज़ अपने ईगो को हटाओ, डाउन टू अर्थ बन जाओ, और माँ जो आपको प्रोवाइड करे उसको एक्सेप्ट करो, और बिना डरे आप माँ को विश्वास करके आगे बढ़ो। इस टाइम पे टोटल अनकंडीशनल ट्रस्ट की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप माँ को ट्रस्ट करके अनकन्वेंशनल वे में, ऑथेंटिक वे में आगे बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा फायदा आपका है। स्पिरिचुअल जर्नी में कोई गारंटी वाला चीज़ नहीं होता है। स्पिरिचुअल जर्नी इज ऑल अबाउट अनसर्टिनिटी, और जब आप उस अनसर्टिनिटी को एक्सेप्ट करते हो, जब आप एक अनकन्वेंशनल ऑथेंटिक ज़िंदगी को एक्सेप्ट करते हो, जब आप खुद को एक बॉक्स के अंदर फिट करने की कोशिश नहीं करते हो, जब आप ब्रेक फ्री हो जाते हो, जब आप अपने तरीके से माँ के साथ कनेक्ट करते हो, येस यू आर गिविंग दक्षिणा टू हर, बिकॉज काली माँ को वैलिडेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप भी दूसरों से वैलिडेशंस मत ढूंढो, आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो उस तरीके से माँ को बुलाओ, बट माँ के साथ एवरीडे कनेक्ट करो। ऐसा नहीं कि जब आप प्रॉब्लम में आओगे तभी आप कनेक्ट करोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे, ऐसे नहीं है। एवरी टाइम आप माँ के बारे में सोचो, माँ से बात करो, अपने दिल में अलाउ करो माँ को, और माँ को अपना काम करने दो। तो इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं कि एज अ गुरु माँ आपको हेल्प करना चाहते हैं, एज अ शिष्य, लाइक एज अ स्टूडेंट, माँ के हेल्प को आपको एक्सेप्ट करना है। डिवाइन आपको मदद करना चाहते हैं, डिवाइन के मदद को आपको एक्सेप्ट करना है। इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालिए, मेडिटेट कीजिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, कौन सी चीज़ को आप रिपीटेटिंग वे में कर रहे हो, कौन सी चीज़ में गिल्ट पैदा हो रहा है, कौन सी चीज़ आपके परमात्मा करने से आपको रोक रहे हैं बट फिर भी आप मजबूरी पे कर रहे हो, कौन से हैबिट जो आपको भी पता है कि वो गलत है बट फिर भी आप आदत से मजबूर हो। आई फील कि ये टाइम आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना है एंड कुछ अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। ना माँ आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अपनी लाइफ को आप बदल सकते हो, माँ आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि कुछ अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ को आप अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। नाउ द चॉइस इज़ योर्स। अगर आप ईगो ड्रिवन होके चलेंगे कि ना मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, डिवाइन जो आपसे करवा रहे हैं वो गलत है,
तो शायद माँ के ब्लेसिंग्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने ही लगोगे। और अगर आप ओपन हो जाते हो, जैसे कि एक नरम मिट्टी आप बन जाते हो, तो माँ के ब्लेसिंग्स एक पानी की तरह काम करेगा, आप पूरे ब्लेसिंग्स को एब्जॉर्व कर पाओगे। तो इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं कि कुछ डरना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। फ्यूचर आप नहीं देख सकते हो, आप फिक्स नहीं कर सकते हो। आप अगर माँ को गुरु मानते हो, तो जो भी रास्ते से माँ आपको लेके आ रहे हो उसको विश्वास करो, और विश्वास करो कि जो भी चीज़ आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए ही हो रहा है, और एट द एंड सब सही होगा। माँ कह रहे हैं कि आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको डरा रहा था वो फेड हो जाएगा। एक एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस को आप पॉजिटिव सिचुएशंस में बदल देंगे, और आपको 2-3 दिन के बाद याद भी नहीं रहेगा कि आप डर रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर। सो आई थिंक माँ आपके एंग्जाइटी डिसऑर्डर को कंप्लीटली रिमूव करे, माँ आपके मन से डर को रिमूव करे, फियर को रिमूव करे, और माँ आपको वरदान प्रदान कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर कैसा रहेगा। फ्यूचर और फ्यूचर का कार्ड आया है, ओ माय गॉड, काली कपाली माँ। काली कपाली माँ इज लाइक अ शील्ड, यू नो। माँ स्कालमाला पहनते हैं, इसका मतलब है कि एक चेंज के थ्रू माँ आपको लेके जा रहे हैं, एज इफ एक सच को आप अवॉइड कर रहे थे, एज इफ आपको बहुत दर्द हो रहा था और आप थेरेपिस्ट के पास गए हो, और थेरेपिस्ट उस दर्द के ऊपर अपना उंगली डाल रहे हैं और उस दर्द को रिलीज कर रहे हैं। सो आई फील यू विल बी प्रोटेक्टेड, यू विल बी सेफ, यू विल रीच योर डेस्टिनेशंस। यहाँ पे काली कपाली माँ कह रहे हैं स्कल्स आर एट प्ले, ओके, यू नो, आपके जीवन में समय बदल रहा है। ओके, स्कल्स मतलब जो माँ स्कलमाला पहनते हैं वो समय को डिनोट करते हैं, और माँ एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट है। तो यहाँ पे बात क्या है कि जो भी चीज़ आपको अपने सच से दूर लेके जाएगा, या फिर जो भी सच्चाई को आप मानोगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो सच्चाई कहीं ना कहीं आपके सामने एक दर्द क्रिएट करेगा, या फिर वो पर्टिकुलर चीज़ जो आपको सोल पर्पस से दूर लेके जा रहे हैं वो आपके लिए दर्द क्रिएट करेगा। और इसीलिए शायद आप पेन में हो, इसीलिए अभी भी आपके मन में कुछ अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स है, इसीलिए अभी भी आप फ्री नहीं हो पा रहे हो। बट एनीवे, माँ क्या कह रहे हैं कि काली कपाली माँ नाउ आपको संभालेंगे। कैसे संभालेंगे? माँ आपके सामने उस सच को लेके आएंगे जो सच को आप इग्नोर कर रहे थे, या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। माँ आपके नेगेटिविटी को, आपके दर्द को, आपके डिस्ट्रैक्शंस को रिलीज करेंगे। काली कपाली माँ एक कन्फर्मेशन है कि जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। और कपाली माँ आपको कह रहे हैं कि इस लाइफ टाइम के पहले भी माँ आपके साथ थे, इस लाइफ टाइम के बाद में भी माँ आपके साथ ही रहेंगे। जो भी दर्द आप इस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा, रिलीफ आपको मिल जाएगा, यू विल बी प्रोटेक्टेड एंड सेफ। बट आई थिंक कुछ चीज़ें माँ एंड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आपके लाइफ से बाहर माँ निकाल दे रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा आपको क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यू आर रिलीजिंग समथिंग, लाइक आपको थोड़ा सा दर्द होगा बट इट्स लाइक अ टेम्पोररी पेन। सो ऐसा मुझे लग रहा है, इन ऑर्डर टू गिव यू फ्रीडम और लिबरेशन, माँ इज कटिंग समथिंग ऑफ, लाइक आपको मुक्ति दिलवाने के लिए, या फिर आपको एक बहुत शानदार जिंदगी प्रोवाइड करने के लिए नेगेटिविटी को माँ आपके लाइफ से रिलीज कर रहे हैं। या फिर जो भी इनऑथेंटिक चीज़ें हम लोग कैरी करते हैं डर के मारे, मजबूरी से, वो सारे चीज़ों को रिलीज कर दे रहे हैं। अब ये जो एक्सपीरियंस होता है, काली कपाली माँ का जो एक्सपीरियंस होता है, वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, बट इट्स लाइक जब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो, जब वो दर्द आपको महसूस होता है, तो आपको भी पता होता है कि थेरेपिस्ट आपको चुटकी में ठीक कर देंगे।
इट्स लाइक कि कुछ बहुत अच्छा होने से पहले जो टेम्पररी यू नो दर्द या फिर टेम्पररी अनकंफर्ट और डिस्कंफर्ट जो भी आप कह लो, आई थिंक काली कपाली माँ आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं बाय चेंजिंग योर हैबिट, बाय चेंजिंग योर थॉट्स, बाय प्रोवाइडिंग यू दैट रेडिकल ऑनेस्टी कि यू विल बी सेफ बट यू हैव टू बेयर दिस पेन। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ दर्द को आपको सहना पड़ रहा है या फिर कुछ दर्द में आप हो जो टेम्पररी है, उसके बाद आपको परमानेंट रिलीफ मिलेगा। और काली कपाली माँ आपको और भी एक बात कह रहे हैं कि सच्चाई को आप झुटला नहीं सकते हो, सच्चाई को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। कुछ सच ऐसे हैं जो आपको एक्सेप्ट करना है, कुछ सच ऐसे हैं जो आपको मान के चलना है, जो सत्य है। हम कई बार क्या करते हैं, उस सच को समझ नहीं पाते हैं या फिर हम उस सच मतलब वो सच का रिविलेशंस में हम लोग डरते हैं कि अगर हमारे इस सच को पता चल जाएगा तो क्या होगा। माँ कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सो आई काइंड ऑफ फील माँ कह रहे हैं आपको कि आप डर क्यों रहे हो, आप डर क्यों रहे हो। आपको जिस चीज़ से डर है उस डर को, उस चीज़ को ही मैं आपके लाइफ से निकाल दूंगा, तब आप फ्री हो जाओगे। सो माँ आपको फ्री कर दे रहे हैं, माँ आपको फ्री कर दे रहे हैं आपके एग्जिस्टिंग दर्द से। थोड़ा सा इमोशनल पेन आप महसूस करोगे बट उसके बाद कंप्लीट रिलीफ। तो यहाँ पे दक्षिणा माँ वही कह रहे हैं कि आप बहुत बार कोशिश कर रहे थे हील करने के लिए खुद को, बट आई थिंक जब तक ना कुछ चीज़ों को आप कंप्लीटली रिलीज करेंगे तब तक वो चीज़ आपको बैकफायर करता रहेगा। तो बगलामुखी माँ वही कह रहे हैं कि कुछ रिपीटेटिंग पैटर्न आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव फोर्स आपको परेशान कर रहे हैं। और आई थिंक आपको पता है कि क्या है वो नेगेटिव फोर्स, क्या है वो रिपीटेटिव पैटर्न, क्या है वो चीज़ जो आपके लिए अनहेल्दी है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए। और फिर भी आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। और बगलामुखी माँ आके आपको सिर्फ इंडिकेशंस दे रहा था कि आपको रिलीज़ करना है। लाइक आप पास्ट में भी सोचे थे कि कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, बट आप नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए आप अफेक्टेड हो रहे थे नेगेटिविटी से। नाउ दक्षिणा काली माँ आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं कि प्लीज़ आप ईगो ड्रिवन मत हो जाइए, आप डरिए मत, माँ के मदद आप लीजिए। माँ आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, माँ आपको मदद कर रहे हैं, माँ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, माँ आपकी गुरु है, माँ आपको आगे लेके जा रहे हैं। और माँ को भरोसा करके आपके सामने माँ जो नए चेंजेस लेके आ रहे हैं या फिर आपको जो इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं उसको फॉलो करनी है। और दक्षिणा काली माँ आके आपको क्या कह रहे हैं, साहस प्रदान कर रहे हैं, आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। और काली कपाली माँ आके फाइनली आपको वही चीज़ करवा रहे हैं जो आपको बहुत पहले रिलीज करना था, शायद आप रिलीज नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए बगलामुखी माँ को आके उस नेगेटिविटी को अरेस्ट करना पड़ा एंड उस नेगेटिविटी को काइंड ऑफ आपके लाइफ से हटाने के लिए बोलना पड़ा। एंड तब भी आप नहीं कर पा रहे थे, तभी आप बहुत कोशिश कर रहे थे बट नहीं कर पा रहे थे। एंड देन दक्षिणा काली माँ आके आपको उस स्टेट ऑफ माइंड पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे काली कपाली माँ के साथ मिलके आप उस पेन को रिलीज कर रहे हो। सो यस, योर पेन, आपका दर्द खत्म हो रहा है, साथ ही साथ नेगेटिविटी खत्म हो रहा है। जो नेगेटिविटी को आप खुद नहीं हील कर पा रहे थे, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस को आप अपने घर से, अपने लाइफ से नहीं हील कर पा रहे थे, काली कपाली माँ उस नेगेटिविटी को चेंज कर दे रहे हैं। काली कपाली माँ आपके सामने एक सच को लेके आ रहे हैं, जो सच को शायद आप मानने के लिए रेडी नहीं थे, शायद आप उस सच को इग्नोर कर रहे थे, शायद आप बहुत इनसिक्योर हो गए थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपको इनसिक्योर बनाने के लिए। बट काली कपाली माँ आपको एक ही चीज़ कह रहे हैं कि माँ को विश्वास करो, माँ आपको कभी इनसिक्योर जोन में नहीं डालेंगे, आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, आप जीतेंगे, आप नेगेटिविटी को पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील कर देंगे, पॉजिटिव सिचुएशंस आपके सामने आ जाएगा। आप थोड़ा सा थेरेपिस्ट के पास जाके तो देखो, आप माँ को विश्वास करके तो देखो। सो यहाँ पे माँ है आपके स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट और आपके दर्द को कम करने के लिए माँ को आपके साथ काम करना है। माँ इसीलिए उस ट्रिगर को ऑन कर रहे, उस पेन को आपके सामने लेके आ रहे, उस फ्लैशबैक्स को आपके सामने लेके आ रहे हैं जिसको आपको एक्सेप्ट करके रिलीज करना है। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लिबरेटेड
गोइंग टू बी लिबरेटेड फ्रॉम योर पेन। सो आपको अपने दर्द से मुक्ति मिलेगा। आप एक एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशन से एक्सट्रीम पॉजिटिव सिचुएशंस में चले जा रहे हो, और हाँ, आप अपनी ज़िंदगी की सच्चाइयों को छुपाओगे नहीं, रैदर उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे। सो इट फील्स लाइक कि आप एक ऑथेंटिक लाइफ के तरफ जा रहे हो, अनकन्वेंशनल लाइफ के तरफ जा रहे हो। और हाँ, डेफिनेटली स्कल्स आर एट प्ले मीन्स कि कुछ चीज़ मतलब बुरा वक्त एंड हो रहा है, बुरा कनेक्शंस, बुरा अटैचमेंट, नेगेटिव अटैचमेंट्स एंड हो रहा है, एंड फाइनली जहाँ पे आपको जाना चाहिए वहाँ पे आप पहुँच रहे हो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए जय माँ काली कपाली, बिकॉज आपका दर्द खत्म हो रहा है। और आप लोग मैनिफेस्ट भी करिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा कि मेरे दर्द को ख़त्म कीजिए माँ काली कपाली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट एनीवन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।